नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। बॉलीवुड को जो लोग भी पसंद करते हैं, फिल्मों के शौकीन हैं, वो सब एक बात खास तौर पर जानते हैं। ईद, दिवाली, न्यू ईयर, ये 3 ऐसे मौके हैं जब बड़े बड़े स्टार्स की बड़े बजट की फिल्म सामने आती है, जिनका सभी को इंतजार होता है और जिसे आप सभी खूब एंजॉय भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 3 खान्स को टक्कर देने वाले हमारे एक और सुपरस्टार हैं, जिन्होंने 2 अलग मौके चुने हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे का हो, रिपब्लिक डे का हो, यानी 2 ऐसे त्योहार जब पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा होता है। और ऐसे टाइम पर अक्षय कुमार की फिल्म्स आती हैं, जिसे आप सब खूब पसंद करते हैं। तो रुस्तम पावरी के किरदार में अक्षय कुमार हमारे सामने आने वाले हैं और इस वक्त रुस्तम की पूरी टीम यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इलियाना, अक्षय, ईशा और साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर धीरज पांड्या हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जो मैंने लाइंस कही कि ये 2 खास मौके जब पूरा देश अपने जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उन्हें सेलिब्रेट कर रहा होता है और ऐसे मौके पर आपकी फिल्म्स होती हैं, ये एक नया ट्रेंड अभी आपने सेट किया है। डू यू एग्री टू दैट? मैम, इससे पहले हाउसफुल आई थी जुलाई 2 को, तो उस वक्त कोई भी त्योहार नहीं। लेकिन बेबी और एयरलिफ्ट जैसी फिल्म्स के लिए अलग मौका होता है। सो बेसिकली दिस फ्रेटर्निटी, ये कह सकता हूँ कि हम सब साथ में हैं। और दूसरी बात है, मेरे साल में 4 फिल्में आती हैं, तो एक बिगिनिंग में आ जाती है, जैसे जनवरी 26 के दौरान ही कोई ना कोई मेरी एक फिल्म रहती है। फिर एक बस बारिशों जब शुरू होती हैं तब एक आ जाती है, फिर एक अगस्त में आ जाती हैं, फिर एक नवंबर तक आ जाती है, नवंबर दिसंबर तक। तो ऐसा ही है कि नहीं, तो इस मामले में तो आप ट्रेंड सेटर हैं कि एक साल में आपकी 3 से 4 फिल्में आती हैं और उन्हें किसी मौके का इंतजार नहीं होता, शायद अपने आप एक मौका बन जाता है और इसीलिए रुस्तम को लेकर भी जबरदस्त बज़ है। आई होप सो। अब इसे लोगों को अच्छी लगे फिल्म, एंड कीपिंग माई फिंगर क्रॉस। हम सब ने बहुत मेहनत की है, एक अलग हिसाब से फिल्म बनाई है, एक इस ऐसे मुद्दे पे बात की है जो एक सही घटनाओं पे है, एंड आई होप पीपल। अच्छा, आपने घटनाओं का जिक्र किया, क्या वाकई जो बात चल रही है कि 1959 का जो केस था, नानावती केस, ये उससे इंस्पायर्ड है या उस पर बेस्ड? इंस्पायर्ड वहाँ से है। बहुत सारे और 2-3 जनों के और केसेस हैं जहाँ से इंस्पायर होकर ये फिल्म को पिरोया गया। अच्छा, नीरज पांडे और आपकी जोड़ी जब भी सामने आती है, चाहे वो स्पेशल 26 हमने देखी, एक इंसिडेंट को उठाया गया जिसके बारे में शायद किसी को इस तरह से ध्यान भी नहीं था, आप वो फिल्म लेकर आए और उसके बाद अब आपने एक ये सब्जेक्ट चुना है। बड़ी छोटी मामूली सी कहानी होती है, लेकिन आप उसको ऐसे प्रेजेंट करके लेके आते हैं कि नहीं, मामूली तो कहीं से नहीं है। लैंडमार्क केस रहा है अपने समय का, और इट चेंज्ड आवर लॉज, द ज्यूरी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड आफ्टर दिस केस। तो मामूली तो कहीं से नहीं है। कहानी जो है वो आज तक स्पेशल 26 भी जब बनी थी तो शायद बहुत लोगों को उस केस के बारे में पता नहीं था। नहीं, उस वक्त लोगों को पता था, बहुत लोगों को पता, सबको पता था, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। वो अलग बात है कि वक्त के बाद उसके बाद भूलना शुरू हो जाता है। लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज मेमोरी मतलब लोग भूल जाते हैं। बट उस टाइम तो ये बहुत बड़ी केस था जब ये खास तौर त्रिभुवन शिवरी केस जिसपे बेस थी लूजली। So that was again कि कोई लोग इनकम टैक्स ऑफिसर बन के अंदर जाते हैं एंड दे जस्ट टेक द होल थिंग एंड पीपल आर जस्ट गिविंग इट, लीजिए जी, सॉरी सर, गलती हो गई हमने ऐसे। सो व्हाटएवर इट इज, जो भी था, बट इट वाज ऑल द रियल थिंग। तो प्लॉट जो है वो इंस्पायर्ड नानावती केस से लग रहा है, लेकिन उसके साथ ही बात ये भी है, देशद्रोही, देशभक्त या कातिल, जो 3 क्वेश्चन आपके फिल्म के पोस्टर्स में भी बिल्कुल सबको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सस्पेंस, मिस्ट्री, ये जैसे मैंने आपको कहा 2-3 और लोगों से इंस्पायर्ड हैं, तो वो सब चीज़ें मिला के ये बनाया गया। तो बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि एक ही कहानी को एक सीध में लेके जाए। यू हैव टू हैव ट्विस्ट एंड टर्न, and he's known to make films and write films also with lot of twist। इनकी वेडनेसडे आप लोगों ने देखी होगी। Exactly। एंड बहुत ही अलग हिसाब की फिल्म थी, मेरी फेवरेट फिल्म है वो। तो बहुत टेढ़ी फिल्म थी। जैसे बेबी भी थी, जिसके अंदर हम अच्छा, बेबी का भी आपने जिक्र किया, लोग इतने जबरदस्त तरीके से आपसे एसोसिएट करते हैं, स्पेशली जो वो एक सीन था जिसमें आप मौलाना साहब को किडनैप करके ले आए थे, और वो ऐसा कहते हैं ये सच में होना चाहिए। कई बार हम भी जब रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं फील्ड पर, लोग इंसिडेंट्स को कोट करते हैं, अक्षय कुमार की फिल्म में ऐसा हुआ था, ये होना चाहिए। मैं मौलाना की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये हुआ भी है। कहाँ? अब वो नहीं बता सकता। अच्छा, ऑडियंस को सुनना है वो इंसिडेंट? मेरे से तो प्रेशराइज नहीं हो रहे अक्षय कुमार। वो नहीं बता सकते, बिकॉज इट्स वेरी मच अंडर रैप्स एंड इट वाज अ कोवर्ट ऑपरेशन, एंड बट करते हैं
हमारे देश ने किया है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन लाइक दिस। यही जो एक कनेक्ट है आपका, और इसके साथ साथ जब भी मैं ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, आपका नाम सोचते ही मेरे दिमाग में इतने सारे ट्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं कि अब जिस तरह से आप फिल्मों को लेकर आए, बिल्कुल फ्रेश केमिस्ट्री, फ्रेश कपल है, लाइक इलियाना और आप दोनों फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इलियाना और अक्षय को हम एक साथ एक फिल्म में देखने वाले हैं। तो ये भी क्या आप प्लान कर रहे हैं ऐसा कि फिल्मों में एक नए लीड कपल के साथ हम आए? नहीं, मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, इट जस्ट हैपेंड दैट क्योंकि इससे पहले निम्रत कौर आपके साथ हाँ, हैं। डायरेक्टर सिलेक्ट्स इट and they take the call, and then I said yes. भले वो अलग बात है कि last call is mine, but my director takes the whole thing. That was but I agree with whatever my director has to say. इलियाना, how was your experience? आपका कैसा रहा इस पूरी फिल्म को काम करते हुए? कोई स्पेशल बात कोई अभी जो याद आ रही है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? वैसे तो the whole film was very memorable because इतनी intense film है, such an intense story. Our roles, our bond in the film also is so strong that the entire journey has been very memorable. लेकिन मुझे वो एक सीन याद है जब हम लोग जेल सेल में कर रहे the song bit. And उसमें अक्षय pulled up our costume assistant file and he decided to do the scene with her, and it was very funny. तो I like कि इतनी serious atmosphere में भी he sort of has little jokes here and there. He sort of makes the whole sort of atmosphere a little more light-hearted, but at the same time it's been an amazing journey and I'm very proud of the film. So वैसे फिल्म तो बहुत सीरियस सब्जेक्ट पर है, लेकिन एक ऐसे हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग, स्पेशली फीमेल फैन फॉलोइंग अक्षय कुमार की है, और जो रोल आप प्ले कर रही है उन्हें चीट करने का। I don't know. I mean, I'm playing a character. Please don't kill me. I mean, I know how much you love Akshay and he's an amazing person. बहुत अच्छे अच्छा, आप लोगों को लगता है ना मुश्किल रहा होगा ये बहुत कि अक्षय कुमार आपके साथ फिल्म में है, आप एज ए कपल आप प्ले कर रहे हैं रोल? वो एक किरदार था। नीरज यार कुछ बोलो प्लीज। आई एम श्योर वो अपनी जाती जिंदगी में भी ऐसा ना करेगा। So it's just a character and अब मैं भी कभी सोचता हूँ कि मैं भी अपनी जाती जिंदगी में किसी को गोली थोड़ी मार दूंगा। अच्छा ईशा, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ इलियाना चाहती हैं जब उनका कोर्ट केस चल रहा है कि रुस्तम को बचाना है, और आप चाहती हैं कि रुस्तम को सजा होनी चाहिए। कैसा यहाँ पर ये आपका जो पूरा रोल था और पूरा कैरेक्टर प्ले किया आपने, उसके बारे में अगर हमें बताएं थोड़ा सा। आई थिंक मतलब पर्सनली भी एक हिसाब से अच्छा है, अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिले, बट उसके अलावा कैरेक्टर ऐसा है कि रुस्तम और प्रीति के बीच में कोई वैसे संबंध नहीं है, दोस्त है बस, जानते हैं एक दूसरे को, और मेरे हालात ऐसे कि मुझे लगता है कि रुस्तम ने मेरे साथ गलत किया है, और प्रीति का जो कैरेक्टर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और उसने जो ठान ली वो ठान ली। तो प्रीति को बस ये है कि रुस्तम ने मेरे साथ गलत किया है और उसे जेल होनी चाहिए, जेल ही नहीं बल्कि मैं तो उस हद तक जाना चाहती हूँ कि इसे फांसी होनी चाहिए। तो वो एक आई मीन खतरनाक हसीना ये अभी तक किसी ने नहीं बोला जी। वैसे ही कैरेक्टर है, बहुत आई मीन अच्छा कैरेक्टर है, नेगेटिव और बिल्कुल उस जमाने का लुक लेना, उसके लिए तैयारी करना कॉस्ट्यूम पर, बाकी सब प्रिपरेशंस। मेरे तरफ से तैयारी बस ये थी कि मुझे पतला रहना है क्योंकि उस टाइम पे अक्षय कुमार आपके साथ हैं, फिटनेस टिप्स तो उन्होंने आपको कितने दिए होंगे? क्या तो फिटनेस टिप्स आई मीन जी अक्षय सर से पहले भी मतलब मैं हमेशा से रही हूँ फिटनेस में, मगर पूरा क्रेडिट आई थिंक वो टीनू सर जो हमारे डायरेक्टर एंड कॉस्ट्यूम को जाएगा कि लुक के लिए, एंड मेरी जो मेकअप एंड हेयर टीम है कि कैसा लुक आना चाहिए और कैसा नहीं, बिकॉज टीनू सर का एक नज़रिया था, वो चाहते थे कि जैसे मैंने इमेजिन किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एक्टर्स हैं वो वैसे ही दिखे। तो लुक टेस्ट होते गए जब तक ही वॉजंट कन्विंस्ड कि हाँ ये है प्रीति, ये है सिंथिया, ये है रुस्तम, या हमारे इतने कैरेक्टर्स हैं, तब तक हम काम करते रहे। ओके, जबरदस्त बस जो है वो रुस्तम को लेकर है, लेकिन साथ ही हमारी ऑडियंस यहाँ पर सवाल उनके पास भी है। Hello sir. Hello. So my question is like Mohenjo-daro is coming with Rustam, and we saw that a lot of people from Bollywood are supporting Rustam. So what do you think is the reason behind it? You have more friends or what?
तो ऐसा कुछ नहीं है, वी ऑल सपोर्टिंग ईच अदर एंड जब भी फिल्म रिलीज होती है वी ऑल नीड सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेटर्निटी एंड फ्रॉम पीपल, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो सो दैट द मूवी डज टेक्स अ गुड ओपनिंग एंड वी कैन मेक बिगर फिल्म्स, हम बड़ी फिल्में बना सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ बल्कि बड़े क्रिएटिव स्टाइल में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये प्रमोशन हो रहा है रुस्तम का। हमने देखा है कि अलग अलग स्टार्स आ रहे हैं वो वीडियोस के साथ में या किसी डायलॉग के साथ गया, में। ये अच्छा ऐसा ये कहाँ से शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला? आई थिंक सलमान साहब ने पहले इसको ही डिड द फर्स्ट ट्वीट एंड इट जस्ट स्टार्टेड ऐसा कि 10 days to go and 9, 8, 7 and I'm very thankful to my fraternity to come forward and do that and it's a great इनफैक्ट अभी जैसे हमारे व्यूअर जो अभी जिक्र कर रहे थे मोहनजोदाड़ो का, ऋतिक रोशन ने भी ट्वीट किया है कि दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। हाँ दोस्ती, दैट इज बिकॉज ही इज माय नेबर, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, वो तीसरे माले पे है, सो हमारा आना जाना एक दूसरे के साथ। अच्छा, गिवन चॉइस आप कौन सी फिल्म देखने जाएंगे, मोहनजोदाड़ो और रुस्तम? देखिए मेरी खुद की फिल्म है, मैं अपनी पहली फिल्म देखूंगा ना। That's so smart. आप जब अपना चैनल चलाओगे जब तो कौन सा चैनल देखोगे पहले? Obviously, आज तक। बिल्कुल, ये सारी तैयारियां थी, लेकिन इसके साथ ही फिल्म के गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, सुपर हिट हो रहे हैं, सारे चार्ट बस्टर्स को टॉप कर रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं। तो क्या हमें कुछ लाइंस आपकी तरफ से मिलेंगी? लाइंस मुझे याद नहीं अभी तक। इतनी खूबसूरत लड़कियां आपके साथ यहाँ सेट पर बैठी हैं। लाइन याद नहीं मुझे, मैं आप गाना चला दीजिए, मैं साथ साथ गा दूंगा। अच्छा, ईशा और इलियाना में से कौन अच्छा सिंगर है? ये बहुत अच्छी है। आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैं इसके साथ गाना करता था तो इनको लिप सिंक करना पड़ता है, तो गाती थी, तब वहां से पता चला। इलियाना, योर फेवरेट गाने सॉन्ग? भी नहीं थे। योर फेवरेट सॉन्ग? और ईशा के साथ गाने नहीं थे। ईशा के साथ गाने नहीं थे। ईशा खतरनाक हसीना है, वो अपने एक्शन से डराएंगी। I'm a very bad singer. आवाज से सुनो। पर मैं गा लेता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कौन सा अवार्ड मिलना है? नहीं, हम तो इस इंतजार में हैं। You all want to hear अक्षय कुमार singing? तो थोड़ा सा जोश कुछ दिखाओ गाना ना। तो चला दूं। अच्छा, आप लिप सिंग करेंगे? हाँ, मैं लिप सिंक। चलिए, अब प्लीज गाना प्ले कर दीजिए। के भी तो प्लीज आइए ना, आप दोनों ही आ जाइए। मुझे जीना आया है, वो तेरे संग यारा, खुद रंग बहारा, आप कैसे? मैं उसको बुला रही थी। जब कर गई यारा, वो तेरे संग यारा, नहीं, poet dance। खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि ये गुगली मेरी तरफ आने वाली है। मैं इलियाना को बुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि होस्ट ने डांस किया है। आज ऐसे पहली बार हुआ है कि होस्ट ने आज डांस करना ही पड़ गया। अक्षय कुमार सामने हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। नहीं, आज तो ऐसा था रजिया फंस गई गुंडों में। चलिए, आप सब यहाँ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रुस्तम। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच।